रुपया पैसा, रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी वो अपने प्यार में या अपने आकर्षण में हमें वृंदावन से बाहर ले जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने। वृंदावन जिस दिन प्रथम दिन प्रवेश हुआ था वो याद है दिन, पता ही नहीं था क्या, कौन, कहां, कैसे, कुछ नहीं। केवल तीर्थराज प्रयाग में जब 1 महीना रुके थे, जब कुंभ पड़ा था तो रासलीला देखने के लिए जाते थे। तो ये रमण रेती शब्द याद था कि वृंदावन में कहीं रमण रेती है। तो मथुरा में श्री ठाकुर जी ने ही हमको वृंदावन भेजा। हमारे पास अर्थ तो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही भगवत व्यवस्था से। तो जब मथुरा में जो ठाकुर जी विराजमान है, जन्मभूमि केशव देव जी, तो जे ही पट खुले तो पूरी रात जागरण करके और भाव में एकदम चिल्ला के रोना हो। पहली बार जे ही प्रायः दर्शन तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के ही, बस इसके बाद पहली बार कहीं श्री विग्रह के दर्शन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर जी की। और वो वेश जटाजूट वाला और अरुण वस्त्र, भगवा वस्त्र। अब वो प्रभावित हुए रुदन देख करके वहां के जो, तो अंदर से तुलसी दल, माखन, मिश्री, माला, ये जे ही वो प्रसाद मिला तो और रुदन, क्योंकि वो एक अलग दशा होती है जब प्रथम। अब वहां तो पैसा चढ़ना शुरू हो गया हमारे, कोई 100 कोई 50, भावुक जनों का देश है। चल दिए तो इससे और पुजारी जी प्रभावित थे। एक वयोवृद्ध थे, आए, कहाँ से आए हो बाबा? तो कहा काशी से। कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन में कहाँ? रमण रेती। हाँ, रमण। अब हमें क्या पता कि रमण रेती गोकुल वाली रमण रेती। तो उन्होंने एक टेम्पो पे बैठाला और अटल्ला चुंगे पे उतार। एकादशी का दिन था, परिक्रमा चल रही थी। कहा रमण रेती कहाँ है? उनका कौन सी रमण रेती? 2 रमण रेती है। अब तो संशय में पड़ गए, हम तो केवल रमण रेती जानते। बोले ले चलते हैं। यहाँ आके उतार दिया। ये जो चौराहा है, भगवान दास चौराहा जिसे कहते हैं, यही अपने सुनरक वाला। बोले यही रमण रेती है। तो ये इतनी भीड़ कहाँ जा रही? बोले परिक्रमा हो रही वृंदावन की। कुछ नहीं, 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति को नहीं जानते, बस एक अलौकिक आकर्षण। आप देख रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की शरण में हुए तो आप देख रहे हैं वृंदावन कैसे वास दे रहा है। किसी के भी बहकावे में आकर की आपकी व्यवस्था हम वृंदावन वास की कर देंगे, आप दिल्ली आ जाओ, आप अमुक जगह आ जाओ, आप अमुक व्यवहार नहीं। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने, ते ही सम शत्रु न और को मन बच के यहाँ जाने। उसके बराबर कोई शत्रु नहीं जो हमें वृंदावन से बाहर कर दे, चाहे रुपया हो, पैसा हो, मित्र हो, कोई। ये नियम लेना चाहिए, ले लेना चाहिए नियम, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सेवा कुंज में रोज सोहनी सेवा और वृंदावन वास। और कुछ आए बाहर के जन, उन्होंने कहा कि अब जैसे पास बैठने लगे, प्रियता दिखाने लगे, तो बताना ही। उन्होंने बताया कि हमारी 500 शुगर है, ऐसा ऐसा। और वह बाबा आप चलो ना, हम अच्छे डॉक्टरों से दवा करा देते हैं। अब ये लोग तो जानते नहीं, संसारी लोग, कि हम कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। अगर इनके प्राण छूट गए बाहर तो हिसाब किताब हम थोड़ी दे पाएंगे। वृंदावन के जीव को बाहर इसीलिए नहीं ले जाना चाहिए, वो कहे भी तो नहीं ले जाना चाहिए। वो ले गए और वहीं शरीर पूरा हुआ। जब सुना हम कि अमुक का शरीर वहां पूरा हो गया और बहुत अंदर क्लेश हुआ। यद्यपि जो प्रियालाल के हो कहीं भी तो प्रियालाल संभालते हैं, पर चूक हो गई ना। तेहि सम शत्रु न और को मन बच के यहाँ जाने। शरीर तो छूटना ही है, जिस घड़ी छूटना होगा उस घड़ी छूटेगा, जैसे छूटना होगा वैसे छूटेगा। हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। वृंदावन छुड़ाने वाले को सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। एक बार तो घर आ जाओ ना, 10-5 दिन रुक के चले आओ। उसी 10-5 दिन में शरीर छूट गया तो नहीं। तुम्हें आना है वृंदावन धाम, आओ हमसे मिलो, दर्शन करो, बिहारी बिहारी जुगे, तुम्हारा सौभाग्य, हम नहीं जाने वाले। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन के वास का जिनके हृदय में उत्साह नहीं, उल्लास नहीं है,
ऐसे लोगों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो हमें वृंदावन वास के लिए निषेध करे, वृंदावन के प्रति हमारी भावना में अंतर डाल दे, हमको उससे दूरी बना के रखना है, हमें स्पर्श भी नहीं करना है। ऐसी निष्ठा से यदि हम वृंदावन वास करें तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्री वृंदावन रसमत्ता, राधा असाधारण रति मत्ता। ये किशोरी जी की असाधारण रति से आपको मत कर देगा, मस्त कर देगा, रसमत कर देगा। श्री कृष्ण उन्मद रति तृष्णे लीला धत्ते स्मरणशीला। श्री कृष्ण जिस प्रेम रस की तृष्णा से युक्त है, वो प्रेम रस, वो लीला, ये श्रीधाम वृंदावन आपके हृदय में स्फुरित कर देगा। इसलिए मन वचन कर्म से श्रीधाम वृंदावन का हम आश्रय लें। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी से प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न में ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्वर्ण और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन सब आश्रमों का यथावत वर्णन किया। श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हम यति धर्म को और सुनना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो यति है उसको केवल शरीर का परिग्रह लेना चाहिए। परिग्रह में केवल शरीर रूपी वस्तु, शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। संन्यास धर्म यहां से प्रारंभ होता है। तो जब संन्यास दिया जाता है तो बड़ी कारुणिक स्थिति होती है। दिगंबर करा दिया जाता है, नंग धड़ंग, और गंगा जी में खड़ा किया जाता है। और ये जो पहला सूत्र है कि देह मात्रावशेषिता, ऐसे हाथ उठा के बोलो, कौन है इस जगत में तुम्हारा, क्या है? बोले गंगा में खड़े होकर भगवान श्री नारायण के सिवा और कोई नहीं। तब शुरुआत होती है संन्यास धर्म की। जो प्रक्रियाएं हैं संन्यास धर्म की, पहला यहां से कि गंगा में खड़े होकर बोलो कौन है तुम्हारा, बोले भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं हमारा। अब यहां से संन्यास प्रक्रिया फिर शुरू होती है उसकी। तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ का संन्यास ले ले। फिर किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सबके प्रति समान भाव। यानी कि घर वालों को देखा तो खिल गए, इसका मतलब तुम झूठ बोले थे गंगा में खड़े होके कि तुम्हारा कोई नहीं, तो अब कौन है तुम्हारा निकल आया संसार में, अब कौन निकल आया? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विरक्त संन्यास ये बहुत कठिन है। गुरु कृपा से जिस दिन से घर से निकले थे उस दिन के बाद कभी एक कवल भोजन नहीं किया, कभी एक रात नहीं रुके। संन्यास के बाद कभी जिंदगी में दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गए। उस नगर गांव घर तो बहुत दूर की बात, उस ब्लॉक में नहीं गए। पूरा जीवन हो गया। किसी भी व्यक्ति से घर वालों को पता भी नहीं रहा जिंदा है कि मरे कुछ समय के बाद, जब हमारी यात्रा गंगा किनारे की। ये तो वृंदावन में पता चला उनको कि हाँ है, नहीं तो पीछे गंगा की यात्रा, काशी की वास, या कहीं किसी का कोई फोन तो उनकी सृष्टि तो बहुत कम समय में हुई है। और गंगा किनारे कहां फोन, कौन फोन। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सन्यासी का पहला लक्षण। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, किसी वस्तु से अपनापन नहीं, किसी स्थान से अपनापन नहीं। गुरु कृपा से ऐसा ही सन्यास धर्म, भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि कभी झोला नहीं रहा कि उसमें 2-4 अचला रखे हैं। एक अचला पहने, एक लंगोटी पहने हैं, एक कमर में लंगोटी बहे, और यहां एक अचला ऊपर नहीं, एक ही अचला 2 लंगोटी और एक कमंडल, बस। सर्दी गर्मी बरसात वैसे ही एक स्थिति में रहना। संन्यास धर्म बड़ा कठोर धर्म है। हम कभी रोए हों ऐसा कभी नहीं, कभी भाव आ गए और रो गए, कभी ऐसा नहीं हो, कभी नहीं। किसके प्रति रोए, कभी ऐसा नहीं है। एक गांव में एक रात ठहरने का नियम लेकर विचरण करें। पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एकदम शीतल, वो जब सर्दी का समय। तो एक गांव में गए कि डर लगता था, क्योंकि जवान शरीर है और बनावट ऐसी शरीर की थी कि कोई विश्वास नहीं मानेगा कि महात्मा या बनावटी है, नाटक है। अब 23, 24, 25 की अवस्था,
कौन रखेगा अपने दरवाजे पे। तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे। तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधी वही किनारे तुम भी लेट जाओ। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गांव के लोग हैं, कंबल देंगे नहीं, तुम लेके भाग जाओ। तो कहा, तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं। हमका पक्का दे दीजिए आप। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। हमका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे आपको। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे या किसी आश्रम में ऐसे कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से। जैसी स्थिति उसी स्थिति, बड़ा आनंद रहता था। ब्रह्मचर्य का एक प्रभाव होता है और लक्ष्य का एक दृढ़ नियम होता है, उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है। ये संन्यास धर्म। वस्त्र पहनने में केवल लंगोटी और उसके ऊपर ढकने के लिए, कौपीन के ऊपर ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र, जिससे गुप्त अंग ढक जाए। इसके अलावा कोई कपड़े नहीं सन्यासी के लिए। यदि वस्त्र पहने तो पहले तो केवल कौपीनवंता, खलुभाग्यवंता, केवल लंगोटी धारण करे। अगर ऐसा है तो जितने से जांग ढक जाए बस उतना वस्त्र एक गमछा की तरह ऐसे धारण करे। हम एक ही वस्त्र ऐसे धारण करते थे जो यहाँ छाती से बांध ले, बस यही जांग तक जाए। और जब तक कोई आपत्ति ना आवे तब तक कोई दूसरा वस्त्र न ले। आपत्ति का मतलब जैसे भीषण बुखार है, शरीर खूब ठंडी से युक्त हो रहा है, तो कुछ वस्त्र उस समय तत्काल के लिए ले, नहीं तो नहीं। आश्रम के चिन्ह केवल दंड और कमंडल। आश्रम के चिन्हों को तब तक धारण करे जब तक अवधूत स्थिति नहीं आती, नहीं वो भी जैसे उड़िया बाबा ने दंड भी गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सन्यासी को चाहिए कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं। देखो इसमें लिखा है वह कोई भी वस्तु संग्रह न करे। संग्रह के लिए बस पेट ही है, जो मिला डाल लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला, कल के लिए क्यों रखे, परसों के क्यों। इतनी हरितिकी का टुकड़ा रखने के कारण महाप्रभु चैतन्य देव ने अपनी सेवा में जो थे उनसे कहा चलो गृहस्थी में जाओ, तुम विरक्ति संन्यास के लायक नहीं हो। एक हरितिकी का टुकड़ा जो महाप्रभु पर भोजन प्रसाद पाने के बाद मुख शुद्धि के लिए हर का टुकड़ा ऐसे वो रख लिया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने कहा चलो तुम ब्याह करो, घर गृहस्थी में रहो, त्याग संन्यास के योग्य नहीं। सन्यासी को चाहिए शांत, हर समय शांत, भगवत परायण, किसी भी व्यक्ति का आश्रय न ले। इसीलिए घाट का आश्रय लिया कि घाट में केवल महादेव जी का अधिकार। घाट में रह रहे जो महादेव जी व्यवस्था करेंगे वही। वर्षा होती तो जो मंदिर हैं खुले रहते छोटे छोटे उनके दरवाजे, बस उसी में लेट गए, नहीं तो बाहर घाट में। इस संपूर्ण विश्व को कार्य कारण से अतीत परमात्मा स्वरूप देखकर शांत अपनी आत्मा में रमण। बड़ा आनंद का मार्ग है। ऐसा ना समझे कि जैसे कहा जाता है कि बड़ा शुष्क मार्ग है, तो कभी स्वाद ही नहीं लिया तो जानो क्या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है, कितना आनंद है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। अपार अखंड आनंद की समाधि लग गई। कोई साधारण मार्ग है? अब नहीं जानते हो तो कह दोगे कि बड़ा शुष्क मार्ग है। आत्मदर्शी सन्यासी जागरण और सुषुप्ति की अवस्था में रहे। जागरण और सुषुप्ति की संधि, न सोता हुआ न जागता हुआ, हर समय परमात्मा में स्थित अपने स्वरूप में। भवबंधन से मुक्त होने के लिए जब सन्यास लिया गया तो केवल शरीर का परिग्रह, एक कौपीन, एक वस्त्र, कोई और परिग्रह नहीं, रखने के लिए कोई पात्र नहीं, पेट ही पात्र है। किसी व्यक्ति से बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा आनंद का मार्ग है। सच्ची मानिए वो आनंद की लहरें जिसमें कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक अद्भुत आनंद वो देखा है। ना तो शरीर की पीड़ाओं का और न शरीर की वंदना का अभिनंदन। शरीर की पीड़ाओं की परवाह नहीं, कोई प्रणाम नमस्कार बिल्कुल, कहीं कोई उसका आदर ही नहीं। जीवन केवल परमात्मा स्वरूप। एक संत भगवान को देखा, वहां से और वैराग्य बढ़ा। ये कन्नौज की तरफ फतेहगढ़ के आगे घटिया घाट है, अब कुछ नाम परिवर्तन हो गया है। उस घाट में जब हम कुछ दिन रुके गंगा के किनारे, तो एक संत को देखा कि वो केवल एक पतली सी मार्किन और एक लंगोटी,
एक से एक त्यागी माँ, और सर्दी का समय। और हमें लगा कि यार हमारे जीवन को धिक्कार, हम अपने को त्यागी समझते हैं, और ये वयोवृद्ध हैं और इतना त्याग। तो रात में महाराज जी यहाँ आश्रम में तो व्यवस्था, एक छोटा सा कंबल आप ओढ़ लीजिए, ऐसे मुस्कुराते, मौन, हड्डी हड्डी शरीर में, मार्किन केवल ओढ़े हर समय। अरे भजनानंदी महात्माओं की तो गंगा किनारे जैसे जीटी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है, ऐसे गंगा किनारा जीटी रोड है, बड़े बड़े महापुरुषों का, एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन। बस फिर अंदर से लगा कि कमंडल फेंका, अचला फेंका, लंगोटी फेंका, दिगंबर। हम तो जवान हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं। ऐसे काफी समय तक ऐसे ही। तब एक सच्चिदानंद स्वामी जी मिले, कहा दिगंबर है, पार्श्व में बैठा ला, बोले गुरु आज्ञा से वस्त्र का त्याग किया? उनका नहीं, स्वतः। अच्छा अच्छा, बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो वस्त्र का त्याग क्यों किया? जब शरीर ही नहीं है तो फिर वस्त्र की क्या? हाँ हाँ, यही बात। जब आप शरीर नहीं तो वस्त्र पहनने में आपको क्या परेशानी? इस शरीर में वस्त्र डाल लेने में क्या परेशानी? उनको कोई परेशानी नहीं, तो बोले लीजिए पहनिए। उसी तरह से फिर तो भगवान का आदेश, क्योंकि आना इस मार्ग में था, नहीं तो इस तरह की कोई संभावना ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। जो मार्ग चल रहा था, संभावना नहीं, तो महादेव जी ऐसे मोड़ दिए और हरिवंश महाप्रभु ने पकड़ करके रस में, नहीं तो संभावना ही नहीं थी। ना तो शरीर की होने वाली पीड़ा या मृत्यु, ना शरीर की वंदना, अभिनंदन, किसी से कोई मतलब नहीं। आत्मवस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय केवल, और जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयत्न नहीं। एक गांव में अगर रुकना है तो एक रात, वो भी गांव के बाहर कोई मंदिर, पाठशाला या वृक्ष आदि के नीचे, एक गांव में भिक्षा कर ले। एक भिक्षा की कई पद्धतियां हैं। यदि पवित्र विचार वाला है, एक जगह बैठ करके पा लिया, या 5 घरों से मांग लिया, और दोबारा उसके यहां फिर नहीं। बड़ा संन्यास धर्म का अब तो कोई बिरला ही, अब तो भिक्षावृत्ति नहीं रह गई। अब सब अपने धामों में, तीर्थों में, काशी आदि पुरियों में वास कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है कि हम किनके घरों में भिक्षा लें। जीवन निर्वाह के लिए कोई प्रयास न करे। जीवन निर्वाह भगवान के द्वारा होगा। अपने विरक्त होकर जीवन निर्वाह के लिए व्यवस्था न करे, कोई व्यवस्था नहीं। और कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी वो क्षोभ को प्राप्त न हो, प्रयत्न न करे कि चलो आज भिक्षा नहीं मिली है कहीं भी नहीं, एक बार मांग लिया, नहीं मिला, प्रारब्ध खत्म। बहुत सी मंडली न जुटावे, व्याख्यान न दे, बड़े बड़े कर्म का आरंभ न करे, ये सन्यासी के लिए निषेध है। शांत, मौन, समदर्शी, एकांत सेवी सन्यासी अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे, निषेध किया गया। अपने रहने के लिए आश्रम न बनावे। साधु के रहने की व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए जैसे चूहे ने बिल बनाया और सांप रह गया और अपना निकल गया, ऐसे ही है। अपने ये मेरा है ऐसा कहीं संबंध नहीं होना चाहिए। बस एक जैसे थोड़ी देर स्टेशन में बैठे हैं, बढ़िया है, लेकिन भैया जाना है, गाड़ी आएगी, अपनी गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं स्टेशन में। ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारा नहीं, अपना कुछ नहीं है, कहीं भी अपना नहीं। और गुरु कृपा से ऐसे ही जिस जगह रह रहे वो जगह नहीं हमारी, उसका बिल भी जिसका फ्लैट है आज भी भर रहा है, हर व्यवस्था कर रहा है। भगवान की कृपा से आज भी ऐसा नहीं कि प्रेमानंद मर गए, उठा लगा लियो यार, दस्तखत करवा लो, नहीं तो चला जाए, कुछ नहीं। जैसे घर से भगवान ने निकाला था आज भी वैसे ही है, कोई वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, अब सत्संग है तो उन्होंने हाल बनवा दिया है, उसके लिए एक व्यवस्था कर दी, सत्संग कर लिए। वास है तो वास की व्यवस्था उन्होंने कर दी। अपना नहीं है कुछ। सरकारी कागज में कहीं भी प्रेमानंद नाम नहीं है, कहीं भी बैंक में कहीं भी नहीं है, और जीवन में कभी नहीं। इसे स्वीकार इसीलिए किया है कि भगवत कार्य हो रहा है तो चलो हाँ कर दो, लेकिन तुम 4 मिल करके, हम कहीं नहीं है। और तुम्हारा ठेका हम लेते हैं। यदि आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार चलोगे तो ना तुम्हें ये फंसा पाएगी, ना माया फंसा पाएगी। ना ये मेरी ना ये तेरी, ये वृंदावन भूमि है, श्री जी की है, श्री जी का जस गाओ, चलो श्री जी के पास। इसके लिए व्यवस्था है। तो सन्यासी को चाहिए अपने रहने के लिए भी वो निर्माण की व्यवस्था ना करे, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं।
और वो चाहे तो अपने आश्रम के संन्यास चिन्हों को छोड़ सकता है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, अगर वो चाहे तो संन्यास के चिन्ह ना यते आश्रम प्रायो धर्म हेतु महात्मन शांतस्य समचित्तस्य बिर्भयादुत वा त्यजेत। वो अपने आश्रम चिन्हों को त्याग सकता है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु वो अपने आत्मानुसंधान में ही मगन रहे, व्यवहार में नहीं। एकांत ऐसे भी सन्यासियों के दर्शन हुए। किसी भी तरह का आप जान ही नहीं सकते सन्यासी है, किसी भी तरह का कोई भी लक्षण। एक परमहंस जी रह रहे हैं अपने वृंदावन में, उनको बहुत वर्षों से तो हम ही जानते हैं। बनियान किसी के घर में सूख रही है तो अंगोछा किसी के घर में सूख रहा है, भोजन कहीं होगा तो शयन कहीं होगा, बाल भोग कहीं हुआ तो, और ये ब्रजवासियों के घर में रहते हैं, किसके घर में मिलेंगे ये कुछ पता नहीं। एक दो बार आए हैं, हितधाम में भी तो आए हैं। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल। वो आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दें, उनके पास कोई आश्रम का ना चिन्ह हो, पर वो आत्मानुसंधान में मगन रहे, व्यवहार प्रपंच में नहीं। अत्यंत विचारशील होने पर पागल जैसे दिखाई देने चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। बहुत ज्ञानी होने पर भी पागलों जैसा व्यवहार होना चाहिए। और ऐसे बहुत से संत हमें काशी में मिले जो उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन व्यवहार ऐसा, लोग कुल्हड़ चाय पी के ऐसे ऊपर मार रहे हैं। देखा तो हमका गजब हो गया है, विश्वनाथ जी बड़ी विचित्र लीला है। वो ऐसे जा रहे नंग धड़क, ऐसे कुल्हड़ चाय पी के ऐसे फिर तालियां बजा रहे हैं ऐसे, और वो गंभीर मुद्रा में जा रहे हैं। अत्यंत प्रभावशील तपस्वी होने पर भी साधारण पुरुषों की दृष्टि में पागल और गूंगे से ज्यादा नहीं। ऐसी स्थिति दिखाओ कि पागल है, गूंगा है, बिल्कुल दिमाग नहीं, असाधारण प्रभाव, संकल्प कर ले तो एक क्षण में नष्ट हो जाए, असाधारण प्रभाव। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, ब्रह्मचारी चाहे कोई भी हो, गरीब या बड़े घर का या किसी भी वर्ण का, गुरुकुल में सब ब्रह्मचारी माने जाते थे। पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य जो रहे उसका जीवन एक अलग होगा। आप देखना, उसकी संतानें एक दिव्य होंगी। लेकिन हमें लगता है कि दसियों हजार में 10,000 में कोई एक ऐसा निकले तो निकले, नहीं तो बहुत है कि ब्याह ना हुआ हो तब तक वो ब्रह्मचर्य रहा हो। अब जो समय चल रहा है 10,000 में कि ब्याह ना हुआ हो और वो 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा हो, ये तो मतलब अलौकिक पुरुष का अवतार समझो, अलौकिक पुरुष का अवतार समझो। अगर वो ऐसा गुरुकुल में निवास करना, ये तो प्रथा ही खत्म हो चुकी एक तरह से, कहीं कहीं ऐसा है। लेकिन उसमें भी कह रहे 10,000 में कोई ऐसा बिरला होगा जो किसी प्रक्रिया से अपने ब्रह्मचर्य को जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक नष्ट नहीं किया। गुरुकुल में निवास करना ब्रह्मचारी को अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। वो गुरु जी के सामने अपने को दास के समान समझे, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे, और गुरुदेव का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है उसका प्रधान धर्म है गुरु सेवा, गुरु चरणों में अनुराग, और गुरु के सामने अपने को बहुत दीनहीन दास मानना, और अपनी इंद्रियों को बहुत सावधान रखना। गुरु सेवा तभी पूर्ण होती है जब मान त्यागी होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, अमान होकर गुरु चरणों की सेवा करना, यह विशेष जीवन को प्रकाशित करने वाली बात है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो भिक्षा मांगकर लावे वो गुरु के सामने समर्पित कर दे, और गुरु की आज्ञा से ही उसको पावे। और ब्रह्मचर्य आश्रम में मौन व्रत का जरूर आश्रय ले, ज्यादा बातचीत विषय वासना बढ़ाती है। एकाग्र रहे और गायत्री का जप दोनों संध्याओं में या तीनों संध्याओं में जैसा समय मिले वैसा, त्रिकाल संध्या या 2 काल की संध्या। और गुरु जी जब बुलावे तो क्षुद्र दास की तरह हाथ जोड़कर उनके सामने अनुशासन में रहे, और गुरु के द्वारा पढ़ाए हुए शास्त्रों का एकांत में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। जब गुरुदेव आवे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, फिर उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करे, फिर हाथ जोड़कर बैठ जाए, और जो वो उपदेश करे फिर उसे बड़े ध्यान से सुने। ब्रह्मचारी को चाहिए मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटाजूट, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत और कुशा, ये हर समय धारण करे। ये अपने लोग भगवत कृपा से
मृगचर्म हटा करके और सब धारण किए। मेखला भी धारण थी मूंज की, और वस्त्र श्वेत, और जटाएं भी थी, और दंड पलाश का, और कमंडल, और यज्ञोपवीत, और कुशा चोटी पे, और 108 कुशा की मुट्ठा, और गायत्री अनुष्ठान। सायंकाल 24 घंटे में एक बार भिक्षा करे ब्रह्मचारी। 24 घंटे में ब्रह्मचारी को एक बार सायंकाल भोजन पाने के लिए आज्ञा है, तभी वो ब्रह्मचर्य पचा पाएगा। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए, अन्यथा ना पाए। गुरुदेव ना बोले तो प्रणाम करके भिक्षा रख के चले गए। गुरुदेव आज्ञा दे तो पाए। बड़ी गुरु आज्ञा पर पूरा जीवन समर्पित जिन्होंने कर दिया, निहाल हो गए। और अपने चरित्र की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहे ब्रह्मचारी। ये चरित्र के लिए बहुत हानिकारक है मोबाइल, क्योंकि इसमें सारे चरित्रहीन विषय भी भरे पड़े हैं। यद्यपि गुण ना हो तो कोई स्वीकार ही न करे, इसलिए माया ने गुण भी रख दिया है कि आप इससे सत्संग भी सुन सकते हैं, आप अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, लेकिन एकांत में सत्संग कोई बिरला सुनेगा। एकांत में तो फिर संसारिकता की तरफ मन भागता है, इसलिए बचो। उस समय तो थे ही नहीं जब अपने लोगों का नैष्ठिक ब्रह्मचर्य था, मोबाइल नहीं था। किसी को सूचना पहुंचानी, आज मरा है तो 15 दिन तक लगते थे। एक चलता था पोस्ट कार्ड, और एक नीला नीला ऐसे जो बंद करके 2 चलते थे। एक पोस्ट कार्ड खुला इतना बड़ा 15 पैसे का, और ज्यादा जरूरी हो तो तार होता था, तार कर दो ऐसे ऐसे। और अब तो मोबाइल चल गया है। मोबाइल से बचो, ये बहुत हानिकारक है। साधु महात्माओं के लिए तो खास करके विशेष हानिकारक है, बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक। इतना बड़ा बच्चा सर्च करके दुनिया की बात निकाल देगा। आज तक मोबाइल खोलना नहीं आया। ये जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मनन होता है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए हमको ना वो देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है जो हमारे भजन में विघ्न पहुंचावे। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, और कोई भी किसी भी शरीर से भी अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करने की चेष्टा ना करे। जो ब्रह्मचर्य से आजीवन ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम भी जाया जाता है, और ब्रह्मचर्य से विरक्त आश्रम। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो गृहस्थ में जाना हो, चाहे वो विरक्त में। गृहस्थ आश्रम में यदि नहीं जाना और ब्रह्मचर्य का आजीवन व्रत लेना है, तब तो बहुत सावधान हो जाए। आजीवन के लिए नियम ले ले कि कामी पुरुष और कामिनी का कभी भी संग नहीं करेंगे। एक हरकत जहां समझ में आ जाए, देखो बुद्धिमान मनुष्य शरीर है, पता चल जाता है एक दृष्टि से, एक हरकत से कि इसका स्पर्श करना, इसका देखना, इसका बोलना किस भाव से है। साधक को सावधान रहना चाहिए जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहना चाहता है। इंद्री बड़ी बलवान है, ये प्रयत्न करने पर भी मन को क्षुब्ध करके विषयों की तरफ खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी को किसी भी युवती से किसी भी तरह का संग ना करे, संभाषण, हंसना, खेलना, कोई भी, बहुत सावधान रहे। ऐसे ही युवती ब्रह्मचारिणी को एकांत में प्रिय से प्रिय, पूज्य से पूज्य संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। इसलिए बहुत काल एकांत सेवन किसी माता बहन के साथ नहीं, पूज्य से पूज्य, प्रिय से प्रिय संबंधों में भी विकार आने की संभावना है। ऐसी माया प्रचंड है। कोशिश करे कि एकांत में कभी संभाषण, हंसी मजाक करने की चेष्टा ना हो। कोशिश करे ऐसा जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कोई भी हो ये काम आदि दोष परास्त कर देंगे। जब तक आत्म साक्षात्कार तत्वबोध नहीं हो जाता या भगवान का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक होश में नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसे कभी भोग कभी आकर्षित कर ही नहीं सकते। ऐसे जिसे भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवत साक्षात्कार, फिर वो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी जन भगवान के बमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। जब तक मैं पुरुष हूं ये स्मृति रहे, तब तक होश में। जब ये सुधि चली गई मैं कौन हूं, तब बात बनेगी। चाहे वो ब्रह्म बोध में हो,
और चाहे वो भक्ति में हो। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल, अब विषय नहीं गिरा सकते जित संग दोषा। यदि कोई अपने अभिमान में आकर स्त्री संसर्ग करेगा तो उसमें भोग बुद्धि हो जाएगी और वो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव सावधान रहे ब्रह्मचारी। अगर अब कोई गृहस्थ ना जाकर के ब्रह्मचर्य पूरा जीवन निर्वाह करके फिर सन्यास में, तो सन्यासी के लिए विहित है कि गृहस्थ में उतनी देर ही टिके जितनी देर भिक्षा पानी बाहर। ये गृहस्थों के घर जाकर उनके कपड़ों में शयन करना, उनके शयन के आसनों में, ये बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जैसे अपने घर संत सन्यासी महात्मा आते थे तो घर में बस भिक्षा पाए और बाहर निकल पड़े। एक बैठक थी जहां गाय बंधती थी, वहीं एक खपरेला था, तखत पड़े थे, वहां शयन करते थे। या गांव में जो मंदिर है, या स्कूल पाठशाला ऐसे, या एक कोई बड़ा वृक्ष है उसके नीचे शयन करना। ऐसा नहीं कि गृहस्थों के घर में उनके शयन वाले सैया में शयन, ये नहीं, सिद्धांत नहीं, विरक्त के लिए सिद्धांत नहीं। ग्रंथों में लिखे रह जाएंगे भाई, बहुत बातें तो ग्रंथों में लिखी रह जाएंगी, आचरण में उतारने वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे। जो ब्रह्मचर्य विरक्त, वो कभी शरीर में तेल ना लगावे, आंखों में कभी सुरमा ना लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं है, सिद्धांत में नहीं। तेल ना लगावे, पूरा जीवन हो गया, कहीं चोट लग गई हो तब लगाया गया वो बात अलग है, नहीं इस शरीर को पूरा जीवन हो गया, 13 वर्ष की अवस्था लिख लेते। कभी किसी विशेष परिस्थिति में मालिश की गई हो वो बात अलग हम कह रहे हैं, नहीं पूरे जीवन में कभी तेल नहीं लगाया, कभी पूरे जीवन में साबुन नहीं लगाया, और फिर और तो बात ही अलग है। और या वृंदावन के सिवा कभी पेस्ट नहीं किया, कोई मंजन नहीं किया, गंगा जी की बालू हुई मंजन थी। तो जो विरक्त, तो उसे चाहिए कि तेल ना लगावे, साबुन ना लगावे, उपटन ना लगावे, और स्त्रियों के चित्र ना रखे, चित्र ना देखे। मोबाइल में तो चित्र क्या, पूरी फिल्म भरी है, बहुत संभल के। कोई भी विरक्त अखाद्य पदार्थ ना पावे, जैसे मांस है, मद्य है, अंडा है, बिल्कुल अखाद्य पदार्थ ना पावे। और भगवत प्रसादी, गुरु प्रसादी पुष्प आदि के अलावा श्रृंगार के लिए इत्र है, पुष्प है, कोई सजावट है, ये न धारण करे। जैसे ये चंदन है तो श्री जी का कल जो श्रृंगार हुआ था वो प्रसादी चंदन है, नीचे रज लगी हुई जो वृंदावन की पावन रज है, बस इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। अगर प्रभु के प्रसादी पुष्प मिले तो माथे पे गले पे धारण कर लिए, वो भी थोड़ी देर सम्मान के लिए, इसके बाद वो श्रृंगार के लिए नहीं धारण कर। वो प्रसादी हमारे इष्ट देव के है। विरक्त को चाहिए कि काठ की स्त्री को भी ना स्पर्श करे, काठ की। सोचो शास्त्र कितना सूक्ष्म सोचते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देकर के फिर गृहस्थ में जाना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब है एक रस भगवदाकार स्थिति, एक रस भगवान में स्थिति। जो ब्रह्मचर्य का पूर्ण, तो वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में। और ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं व्यापता। कभी हमें जुकाम हुआ हो, कभी बुखार आया हो, हमें स्मृति नहीं है। अब तो ये गर्भ से रोग है, ये कोई इन्फेक्शन का नहीं है किडनी का, ये गर्भ से है, वंशानुगत रोग है। यहां वृंदावन में 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुआ, नहीं तो कभी हमें जुकाम बुखार नहीं आया, कभी हम निरुत्साहित नहीं हुए, कभी हम हारे नहीं, कभी हमारी ऐसी अंदर इच्छा नहीं हुई कि किसी रसोई में बैठ जाएं, गरम गरम अमुक भोजन पवाएं। भगवान की कृपा से कभी ऐसी इच्छा नहीं है। अब तो क्या है, जब पाने लायक थे तब था नहीं, और जब आए तो पाने लायक लगे। यही भगवान का खेल देखो। नहीं, जिनके भूख है उनको भोजन उस कोटि का नहीं है जैसा चाहते हैं, और जिनको उस कोटि का भोजन है वो पाने लायक ले लेते हैं। ऐसी उचित अरबों रुपया बड़े बड़े लोगों के पास है, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी और रोटी के केवल ऊपर छिलका, लीवर खराब हो जाएगा, ऐसे चल रहे। और जिनके लीवर मोटी मोटी 10 रोटी पचा जाए, उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं है खान पान। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है।
जो भोगों में है वो जल रहे, और जो भोगों को नहीं भोग रहे वो भी जल रहे। कैसा भगवान, ये भूत के लड्डू ना खाए तो और खाए तो परेशान, दोनों में परेशान। निकल वही सकता है जो संयमी है और धैर्यवान है। वानप्रस्थ आश्रम कोई रह ही नहीं सकता, बिरला कोई लाखों करोड़ों में एक। वानप्रस्थ आश्रम बहुत कठिन आश्रम है। इसमें पहली बात तो ज्योति हुई भूमि से निकला हुआ कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। वानप्रस्थ आश्रम में जो ज्योति हुई भूमि है, भूमि से, उससे कोई भी पदार्थ नहीं पाया जा सकता। खत्म, पहली बात तो सब खत्म, क्योंकि आलू टमाटर जितने भी पदार्थ हैं सब भूमि से जोत बो करके प्रकट किए जाते हैं। और बिना जोते हुए बिना बोए हुए जो जंगली फल मूल है कहां रह गए? जंगली फल मूल कहां रह गए? नहीं रह गए। जंगली फल मूल पहले तो इतने होते थे कि पूछो मत। ढेर सारे आम फ्री ले आओ, बगीचे के बगीचे खड़े थे, अमरूद और बेर, जामुन, ये ऐसे ही झबिया भर भर करके ले आओ, ऐसे अपने गांव की तरफ, ऐसे फ्री सब, सहतूत, ये सब फ्री, वो बिना जोते बोए। ये अब तो रह ही नहीं गए। असमय में पका हुआ कोई फल नहीं। सूर्य के ताप से जो पका हुआ बिना जोते बोए जो प्रकट हुआ वही फल खाया जाता है। वानप्रस्थ फ्लैट में पति पत्नी रहे, बढ़िया बनावे खावे और वृंदावन वास करे, राधा राधा जपे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वानप्रस्थ तो लिखा ही केवल है, मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब ज्योति बोई भूमि से ही नहीं तो ऐसी भूमि रही नहीं गई है जिससे फल की भाई अमुक जगह जाओ और वहां से कंदमूल फल ले आओ, और उतना ही जंगल से लावे जितना आज प्रयोग हो जाए, कल के लिए बासी ना रखे। और वानप्रस्थ को कंबल नहीं ओढ़ना, सीधे सर्दी से नहीं, सीधे वर्षा, सीधे धूप, कोई पादुका नहीं पहननी। वर्षा, घाम, शीत, वायु, अग्नि, सब ताप जो लग रहा है उसको सहे। सिर पर जटा धारण करे, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ ये कभी कटावे ना। ये जटा रखना भी बहुत कठिन है, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो कह रहे कि ये तपस्या है, ना तो दाढ़ी, ना मूछ, ना जटा, ना नख, और कमंडल, दंड, वल्कल वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्री, ये कम से कम 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम, 12 वर्ष का वानप्रस्थ आश्रम तो धारण करे। भगवत प्राप्त महापुरुष समझो, ऐसे रहना। होंगे भारत में ऋषियों की भूमि है, होंगे कोई ना कोई, पर हम सोचते हैं कि खाएंगे क्या अगर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं कंदमूल फल और ऐसी एरिया हो जहां केवल ऋषि मुनि जा करके फल ले आवे, ऐसा तो है नहीं। जहां अब फल होते हैं लेकिन सब पैसे से मिलेंगे, पैसे की व्यवस्था से। वानप्रस्थी देख लो, आखिरी में जब बुढ़ापा आ जाए और देखे कि अब संयम नियम पालन करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं रह गई, जितेंद्रीय होकर अपने शरीर के छिद्राकाशों को, आकाश में प्राण को, वायु में गर्मी को, अग्नि में रक्त, कप, पीव आदि जलीय तत्वों को, जल में हड्डी को, ठोस वस्तु पृथ्वी में लीन कर दे, और इस प्रकार वाणी से मौन हो जाए। जब तक शरीर न छूटे तब तक कुछ खाना पीना नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन, अपने प्रारब्ध के अनुसार शरीर छूट गया, अनशन वृत्ति। इस प्रकार गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थाश्रम का पालन बताया। आगे श्री धर्मराज जी पूछते हैं कि सन्यास धर्म का आपने बहुत सारांश में वर्णन किया, हम यति धर्म का विस्तृत निरूपण सुनना चाहते हैं। तो पूज्य नारद जी यति धर्म का वर्णन करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की, गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन।
और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में। और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र। पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठा दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता छत्र लिए थे ना, दंड छत्र कमंडल लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा,
बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा नाम है या राम नाम है या कृष्ण नाम है, हरि, क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है, अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना, अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है, और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है। वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष सब दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष सब दर्शन देते हैं। जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, अब कुछ और नहीं, पकड़ो। पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं, नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान। जुगल सरकार राधा नाम में विराज, जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था, प्रीतम किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान हैं। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल, आठों पहर चलता रहता था नाम।
नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वहीं सब लीलाएं आ जाएंगी, वहीं रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं जहां हैं जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम, राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जब करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे? वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हर। केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्ध्यान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रकट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वही सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है।
पकड़ो ये बात। नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम वृषभानु के, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी। वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो। संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। पर उतनी संख्या, तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्य। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में, प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। आप क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे, एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से
कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दे, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है, खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा, पर गई महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ, समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता है ना, भैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है, क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया, जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रही। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ये नाम को बसाओ। प्रार्थना है हर समय, ये मत सोचो उपांशु से, वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 10 गुना 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं, ये सब दिमाग लगाने वालों का विषय। अपना विषय है नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही तो हम नाम जब, मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का, परम साधना का, सबका सार हर समय नाम। जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करह के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयोवृद्ध, और सब संत सेवा में, और कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा गए। देखो वृद्ध, स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, शनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है, कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ो, सब कुछ नाम कर देगा, देख लेना आगे चल करके। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। देख सकते हैं सामने की ओर बॉल रखी है हमने, क्या होता है वक्त बताएगा। छक्का भाई साहब, वक्त नहीं बताएगा।
In the air, छक्का this मार is दिया 6. डायरेक्ट। It's a magnificent डायरेक्ट छक्का लग strike. चुका है। हमें लगा कि चौकों से ही काम चल जाएगा इनका। Oh, he has got a wide range of shots. What is he going to do next? आराम से चौके छक्कों की बारिश करना है भाई ये। That चौका is छक्कों in की the बारिश हो air रही है। and in the gap as well. Goes for 4. बॉलर ज्यादा बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं भाई ये। Well, he has got the license to go here. Crowd is going crazy. स्पीड वाली बॉल है, देखते हैं क्या करते हैं बैट्समैन। छक्का भाई इस बॉल पे भी। He read the length perfectly. That is चौके a छक्के की beautiful बारिश करती है six. बिल्कुल। 3 to watch 50 तेज from गेंदों the पे 50 रन हो batsman, गए and इनके। it is a very good performance. This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. स्पीड में बॉल रखिए, ड्राफ्ट बॉल है, क्या होता है देखिए। वो बच गई। Missed that completely. He had no option but to go for it at this stage. बिल्कुल of the स्लो match. बॉल है, देखते हैं क्या करते हैं बैट्समैन। छक्का भाई। That's gone high in the air, and that's got to clear the boundary for 6. अर्शदीप को लाते Change हैं। in the bowling, pacer being brought back. There's a fielder and extra cover. स्लो बॉल है, क्या होता है देखिए। चौका। That is in the air and in the gap as well. चौके लगा दिए Goes इसने। for 4. That is great batting. 40 by गेंदों पे both 100 रन की batsmen. पार्टनरशिप हो गई उनकी ओर से। Team desperately needs to break this partnership. It is showtime. Crowd going mad here. फास्ट बॉल है, कटा के फेंकी, देखते हैं क्या रहता है। भूल आराम से चौका मार दिया आपकी। First shot of a pretty good ball. हमें साइड चेंज करानी होगी, बहुत तेज खेल रहे हैं ये बैट्समैन। साइड चेंज करके इस साइड से फेंकेंगे बॉलिंग। Can he do it again? स्पीड वाली बॉल है, देखते हैं क्या रहता है। बोल्ड भाई बोल्ड। Bowled in. बहुत देर से Stops इसी go for a toss. इसी विकेट की तलाश थी। इस साइड से फेंकेंगे बॉल को। Batsman getting ready to face his first ball. स्पीड वाली बॉल, देखते हैं क्या रहता है। छक्का भाई, छक्का रहा। कुछ नहीं Straight रहा। up in the air, and that's a 6. इस बॉल पे आराम से छक्का He मारने का फिर seems से to have प्रयास carried रहेगा his form from the last इनका। match. हमारा रन बचाने का। बिल्कुल फास्ट बॉल है, देखते हैं क्या रहता है। सिंगल मिल गया shot, इनको। but only a single. आराम से रोकिए बॉल को। The bowler is bowling from his favorite end. देख सकते हैं हमने सामने की ओर बॉल रखी है बिल्कुल। छक्का भाई, अब की बॉल पे भी Oh, he picked up that nice. बिना किसी समस्या के चौके छक्के Picked लगा up रहे हैं। all the way. चलिए कोई बात नहीं, हम भी चौके छक्कों की बारिश करेंगे अब। The bowler will have to be extra careful of the line. यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैरों पे रखिए बॉल को। भाई साहब उड़ा दिया है And बॉल he को। helps himself to a 6. बहुत खतरनाक बॉल बैटिंग। 11 गेंदों पे 99 रन चाहिए, जो असंभव है। There is no better sight than watching him bat at his best. स्पीड वाली बॉल उस साइड की ओर है, देखते हैं क्या रहता है। आउट। That is Run brilliant out work होना by the चाहिए। wicketkeeper, and he has Run knocked out the भाई। batsman out stumped. बहुत खतरनाक फील्डिंग बैटिंग कर रहे थे ये। नहीं, लाबूशान ये नहीं कर रहे थे। चलिए विकेट तो गया ये।
ball. यहाँ पे आप देख सकते हैं किनारे से रखी है बॉल, रोक लिया भाई। Batsman can't find the gap. Straight to the fielder. Fielder placed at point. आर्म बॉल है, देखते हैं क्या रहता है आर्म बॉल पे। That was a quick single. सिंगल ले लिया भाई इन्होंने, In the wickets. आसानी से सिंगल को मिल ही जाएगा। सिंगल मिलने में कोई समस्या नहीं होने वाली इनको। Bowler thinks he's got the ये batsman. आज तक सिंगल पे शायद आउट नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता है सिंगल लेते हुए आउट नहीं हुए ये। The bowler is bowling from his favorite end. थोड़ी कम स्पीड में बॉल है, देखते हैं क्या रहता है। रोका है भाई अब Nudges it for a single. स्टीव ने रोका है, स्मिथ ने कैच पकड़ी। They should look at varying their pace a bit. It is getting too easy for the batsman. आप देख सकते हैं शांति भरी बॉल, Edged and एज होना चाहिए, कैच आउट, आउट भाई। रिव्यू लेंगे या वो नहीं, वो जाने, रिव्यू ले ही नहीं सकते इस पे। he is taking a long walk एलेक्स कैरी towards भी the जा चुके हैं pavilion. पवेलियन, अर्शदीप को लाते हैं। What a match this has been. It's a jam-packed stadium here today, witnessing an स्पीड वाली बॉल edge-of-the-seat देखते हैं क्या shootout रहता here. है। They are calling for two. 2 रन ले लिए इन्होंने आसानी से। They're converting ones into twos and twos into threes here. That is excellent running. आप देख सकते हैं सामने की ओर बॉल रखी है हमने, क्या रहता है इस बॉल पे। भाई रोक लिया है। अभी तक ये बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, अब बॉल को रोक रहे हैं। देख सकते हैं ये असर पड़ता है तेज अच्छी बॉलिंग का। ओ भाई देखिए कैसे रोका है बॉल को। 3 गेंदों पे 95 रन चाहिए। The bowler is bowling from his favorite end. आप देख सकते हैं शांति से बॉल को रोका है, रोकेंगे या नहीं आप वो भी देख लीजिए। सिंगल तो ले ही That's लेंगे a ये, very quick single taken. बिना किसी समस्या से सिंगल ले लिया। इसी के साथ हम शायद मैच जीत सकते हैं। Batsman getting ready to face his first ball. यॉर्कर के आसपास ही बॉल है ये, चौका मिल जाएगा। Splendid मिल गया shot. भाई चौका। And it flies to the boundary for 4. अब की इनको एक बॉल इनकी पसंदीदा दे देते हैं, ये वाली। Here we go. ये उनको Wonder where बहुत the next पसंद है। one is going to fly. ये इनको बहुत पसंद है, देखते हैं इस बॉल पे क्या करेंगे ये। बोल्ड भाई बोल्ड, कुछ नहीं कर पाए। इंडिया ये मैच जीत चुकी है। धन्यवाद मैच को देखने के लिए। किसान किशन मैन ऑफ द मैच। Batsman getting into position to face the हाँ first भाई ball देख of सकते the हैं आप लोग, मैं यहाँ पे बैटिंग करने जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यार 6 रन जा सकते हैं मुझ पे। देख सकते हैं आप लोग, मैंने 6 मारा पहली बॉल पे, पहला छक्का होते हुए। देखते हैं दूसरी बॉल पे क्या होता है। Here we go. Wonder where the next भाई one मुझे is जो भी going लग to रहा है ये fly. भी 6 रन जाएगा। चलो अच्छा देखते हैं। ओह भाई यार रह गई, That's a very loose shot कोई at बात this नहीं। ये stage of the छक्का game. गया था 6 रन 2 They're बॉल back पे। one side, making the batsman go for shots like those on the Front other. foot पे खेलेंगे Excellent जी। captaincy. जो नहीं हुआ, ये एडवांस में गेंद तो आ जाती शायद। Would have been frustrating having missed out on the last one. इसमें देखते हैं जो एडवांस पे खेलेंगे। ओह भाई रह गई Two had a जेबी। clue about that one. They're back one side, making the batsman go for shots like those on the other. Excellent captaincy. रन That is an excellent catch. Has to walk back to the pavilion.
चलो इस बॉल पे देखते हैं भाई क्या होता है। हार्दिक पांड्या जाएंगे इस पे। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। Batsman getting ready to भाई face his देख first सकते हैं ball. आप लोग, इनने ऑफ में डाली है ज़्यादा है तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे। ओ भाई रह गई। Plays and misses. Pacer introduced from the other उसमें end. तो रन ही नहीं आया, ओवर में एक ही छक्का आया था, एक विकेट आया था। Batsman getting ready to चलो face भाई his अब ये first ball. आए इस पे देखते हैं फ्रंट फुट पे। जी भाई 6 लग रहा है That मुझे। is six. That 6 is रन just है भाई, magnificent batting. 6 रन। उन्होंने पहली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने 6 रन मारा है। Another field change. हार्दिक पांड्या है और He कोई is arguably one of the भाई best जैसे hitters नाम in पता modern नहीं cricket. लग रहा है तो गलत भी हो सकता है। ओ भाई मैंने शॉट किधर चलाया है, Unable to break free. आगे बढ़ना Missed था that मुझे। completely. Would have been चलो frustrating भाई having अगली missed बॉल out पे on देखते the हैं। last one. अब जो लेग में शॉट जो फ्रंट फुट पे भाई रह गई। That's a very loose shot at this stage of the game. He should look to get his eye in ये देखिए before trying something extravagant. ये जे भी रह गई भाई, जे इधर Missed को that कट गई completely. ऑफ को। Would have been देखते हैं भाई frustrating यार, having missed out on the last one. इस पे चाहे मुझे लग रहा है 6 रन हो सकता है। It's on the ओ bowling. भाई It's नहीं nasty हो delivery. पाया, ऊपर आ गई बॉल। There is a fielder at cover. चलो भाई इस पे देखते हैं। अरे भाई मुझको बहुत Oh, बॉल didn't have a clue about that ओवर one. पूरा हो गया। The bowler will have to be extra careful of the इसको line he देखते हैं bowls क्या to होता this है। field. रन ले रहा हूँ, Straight up in the air. 6 रन है भाई इस पे। पहली बॉल नया ओवर की पहली बॉल है। Another field change. पहली बॉल पे छक्का गया था, दूसरी पे देखते हैं He क्या seems होता to है। have carried his form from the last match. भाई दूसरी पे क्या They have होगा, run the first 4 one रन quick. लग रहा है मुझे। नो भाई नहीं हो पाया, 4 रन नहीं हो पाया। Oh, got him. What a magnificent piece of fielding that ball. आउट भाई जी, क्या आउट है यार। Has to walk back to the pavilion. देखो रिप्लाई में देखते हैं भाई, जब मैं ऐसे मारी मैं ऐसे मारी देख रहे हैं भाई हम रिप्लाई में। अभी हम देखते हैं, आउट है भाई। The throw is spot on, and that's run out. इंसान किशन को भेजते हैं, इंसान किशन को। नीचे देखते हैं क्या करते हैं। That was such a waste of a wicket. It's nicely timed. Will only get ओ one भाई though. 2 ही रन है। He's calling for two. That is excellent running between the wickets. There is a fielder at cover. इस बॉल पे भाई मुझे लग रहा है 6 रन जाएगा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। That's into the gap. नहीं Should हुआ go भाई, for three. 4 रन नहीं हुआ भाई। That is excellent running between the wickets. 6 इतना नहीं जा रहा है, Batsman getting ready to face his first ball. जाएगा थोड़ा हल्की देखते हैं। अरे That ball deserved the भाई wicket. He's extremely unlucky not मुझे to खड़े have खड़े one. खेलता मैं, The bowler is मैंने bowling from his एडवांस में favorite लिया, end. फ्रंट फुट पे लेता तो चला जाता। जो खेलता हूँ फ्रंट फुट पे,
भाई 6 रन। Oh, he picked up that nicely. Fair enough. Beautifully picked up all the way. Change in the bowling, pacer being brought back. Fielding team can now have more than 2 fielders outside the inner circle. जिनने ऑफ की तरफ काटी है, फ्रंट फुट भी मैं खेला हूँ। They इसमें are on the देखते हैं first क्या one होता है। quickly and should be looking for 2 two. रन होंगे। That is excellent running between the wickets. Here is the fielder at the extra cover. इसमें भाई लगता है मुझे 4 रन। Plays and misses. He should look to get his eye in before trying चलो something भाई इस extra. बॉल पे देखते हैं ऑफ की तरफ। अरे भाई टाइम, ओ What's happening भाई here? The मैं bowler यार must have had a few words with the टाइम हो batsman. गया तब तक मैंने Batsman, however, is in शॉट the नहीं mood देखा for a कौन सा मारी। conversation. The bowler is bowling from his favorite end. भाई एडवांस में मारा था मैंने। He has hammered that, and that sails into the ground for a six. डिफरेंट फुट पे नहीं खेला मैंने, जो एडवांस में खेला था। और इस पे देखते Oh, हैं he has got a wide range of shots. What is he going to do next? जो मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। Oh, that must ओ have really भाई hurt. Looks like there will be a lot of slow balls. जो मैं खेलूंगा जे भी फ्रंट फुट पे। That has made some serious damage. ओवर हो। In top fast bowler into the deck now. Expect some serious chin music. The bowler will have to be extra careful of the चलो line भाई he goes यार to the इस पे field. देखते हैं। इस पे भाई That's